नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो रवीश यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुंभ मेला में जो भगदड़ मची और उसके बाद जो है सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 30 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो है कुछ चैनल जो है इसे 200 तक बता रहे हैं मौत की संख्या। और कुछ लोग तो बता रहे हैं कि गिनती करना जो है मुश्किल था। जो वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो तो कह रहे थे कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। योगी जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत सख्त छवि के हैं, कहाँ गया आपका मैनेजमेंट, कहाँ गया वो आपका अमली जामा जो दिन रात जो है आपके आगे पीछे घूमता रहता है। लोगों को जो है गंगा स्नान तक पहुंचने के लिए 5 से 7 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। आपने इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि आपने इतने भव्य मेला के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की थी। आपका कोई पहले से जो है आपको अनुभव नहीं था कि इतनी भीड़ हो सकती है, कैसे भगदड़ की स्थिति में कैसे संभालेंगे हम, आग लगेगी तो कैसे उसको रोकेंगे। कल फिर जो है वहाँ पर आग लग गई और कई सारे पंडाल जल गए। इस जो है कुंभ मेले में आग दो बार लग गई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो आप कर क्या रहे हैं? आपके अगर जो है आपको अगर कोई संतान अगर नहीं है, आपको अगर बाल बच्चे नहीं हैं, तो कम से कम दूसरों के तो बच्चे जो खो रहे हैं परिवार, उसके तो दर्द को समझिए। क्या गुजरता होगा उनके घर वालों के ऊपर, जिनके घर के लोग जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसमें हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो अपने घर के आखिरी चिराग हों, इकलौता वारिस हो, वो भी नहीं रहा अब इस दुनिया में। क्या होगा अब? तो आप जो है दोस्तों, कोई भी सरकार अगर जो है कन्नी काटती है अपनी जिम्मेदारी से और अपनी नाकामी का अगर जो है किसी और पर ठीकरा फोड़ती है, तो समझ जाइए कि वो एक फेलियर सरकार है। और दिनों में क्या करती है योगी सरकार आप देखते ही हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना इनका दिनचर्या है। बटोगे तो कटोगे, ये इनकी भाषा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है समाज को किस तरह जो है समाज में जहर घोल चुके हैं ये लोग। और जब भी कोई भी बड़ा मैनेजमेंट जो करने की बारी आती है उसमें ये लोग फेल हो जाते हैं। अपने कोरोना के भी समय में देखा होगा कि बहुत लोगों की लाश जो है गंगा में बह रही थी और उस इंसान की लाशों को कुत्ते जो है नोच नोच के खा रहे थे, कौवे और चील जो है नोच नोच के खा रहे थे। पूरी दुनिया ने देखा वो दृश्य अभी भी लोग भूले नहीं हैं। और उसके बाद फिर जो है आपने कुंभ में देखा कि योगी सरकार ने जो है इसका बिल्कुल ज़रा भी जो है पहले से कोई तैयारी नहीं किए हुआ है और घटना पे घटना जो है दुर्घटना पे दुर्घटना होते जा रही है। और सरकार और उसका प्रशासन कुछ भी जो है सीख नहीं ले रहा है इससे कि कैसे इसको संभाला जाए। और सिर्फ जो है घरियाली आंसू जो है बहाने में जो है मतलब ये बिजी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री योगी। वो तो आंसू ऐसे घरियालू बहा रहे हैं कि अच्छे से एक्टर भी जो है देख करके शर्मा जाए इनकी एक्टिंग को। आप में अगर ज़रा भी अगर संवेदना अगर होती तो आप जो है तुरंत जो है जांच करके और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी जो है आप सज़ा देते हैं। और उसके अलावा जो है आपके किसी भी जो है मिनिस्टर का किसी के ऊपर जो है आज तक अभी तक जो है कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है और कौन जिम्मेदार है, किसी को अभी तक दोषी भी नहीं ठहराया गया, नहीं किसी से कोई इस्तीफ़ा लिया गया है। इसी तरह की भगदड़ बहुत पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन आज़म खान को जो है आज़म खान ने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया था। इस तरह जब देखा तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों इन सब घटनाओं को देख करके तकलीफ़ होती है, दिल रोता है अंदर से कि आखिर चल क्या रहा है। आखिर जो है जो नेता हैं हमारे या फिर जो ऑफिसर लोग हैं, अगर वो लोग दूरदर्शी अगर रहते, अगर होमवर्क अगर ठीक किए रहते, अगर ठीक से किए रहते अगर इस मेले को लेकर के, तो ये घटना पर घटना जो दोस्तों घटित हो रहा है ऐसे नहीं होता। आपको पूरा व्यवस्था ले करके चलना चाहिए था। लेकिन हमारी मीडिया भी इसके लिए बहुत सारा दोषी है। मीडिया जो है शुरू में जो है
क्या दिखाती रही, सिर्फ मोनालिसा की आंखें दिखाती रही, और उसके बाद इस तरह कई चीज़ें दिखाई उसने। आईआईटी वाले बाबा की कारनामे उनके दिखाए, क्या क्या दिखाए। ये कोई चीज़ है बताइए? आपको वहाँ का सबसे पहले व्यवस्था का जायज़ा लेना चाहिए, और उसे जो है आप तुरंत जो है उसके लिए आप कैमरा के माध्यम से आप रिक्वेस्ट करते हैं। और मैं जनता से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग जब भी जो है आप वोट किया कीजिए तो प्लीज़ किसी भी कास्ट को ध्यान में रख करके और धार्मिक भावनाओं में बह करके आप वोट मत कीजिए। आपका एक एक वोट जो है आपके आने वाली नस्लों की तकदीर लिखा करती है। आप उसे वोट कीजिए जो रोज़गार देता हो, बिजली देता हो, पानी देता हो, महंगाई को नियंत्रण में रखता हो, और बड़े बड़े इवेंट जो होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट जो होते हैं, बड़े प्रोग्राम जो होते हैं दोस्तों, या फिर कोई धार्मिक अगर दोस्तों प्रोग्राम होता है, उन सब चीज़ों में कैसे कोई अनहोनी घटना नहीं घटे, इसको रोकने वाली सरकार चाहिए। न कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि लोग दब के मर जाए और लगे जो है वो घरियाली आंसू बहाने कैमरा के सामने में अपनी सफाई देने कि हम तो निर्दोष हैं। अरे भाई, आप निर्दोष कहाँ से हो? जब लोग मर ही गए तो निर्दोष कहाँ से तुम हो? अगर ज़रा भी शर्म बाकी है तो फिर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन इस भाजपा सरकार में इस्तीफ़ा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में दोस्तों छोटी से छोटी बातों में भी जो है फ़ौरन इस्तीफ़ा देने का जो है उसमें रिवाज था। लोगों के आंखों में मरवत थी। आपने देखा होगा कि बिहार में नीतीश कुमार जो है इस्तीफ़ा दे दिया था जब वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो उनकी आंखों में मरवत थी। लेकिन ये सरकार जो है ढीठ है, एक नंबर की ढीठ है। ये जो है सिर्फ जो है बटों कटों की राजनीति में आपको उलझाए रखेगा, और जब भी कोई हादसा होगा उसकी जिम्मेदारी ये खुद नहीं लेगा। हो सकता है कि कुछ अफसरों को जो है इसका जो है बलि का बकरा बनाया जाएगा और अपना उल्लू ये लोग सीधा कर लेंगे। और फिर जो है और जनता की भी इसमें बहुत कमी है। जनता भी जो है घटनाओं को याद नहीं रखती है। वो याद रखना चाहिए, एक एक चीज़ याद रखिए। जब आपका मेमोरी अच्छा रहेगा तभी जा करके आप एक अच्छा शासक चुन सकते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना के समय में जो यूपी की जो नदियां जो है, नदी जो है गंगा जो है लाशों से भर गई थी। हर तरफ लाशें नज़र आ रही थी, और जब वो लाशें नदी के किनारे आकर ठहरती थी, उन लाशों को जो है कुत्ते बाहर खींच करके और नोच नोच के खा रहे थे, चील खा रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंसल्ट हुआ था मानवता का, पूरी दुनिया ने देखा था। और मोदी सरकार जो है वो तो बहुत दिनों तक कैमरे पर आई ही नहीं। जब देश में लोग मरने लगे, बेचैनी के आलम में थे, परेशानी के आलम में थे, तो उस समय इन लोगों का काम है कि जनता के सामने आओ ही मत, और बाद में पहुंच करके घरियाली आंसू बहाओ, इमोशनल ब्लैकमेल करो। बस यही तो है इन लोगों का काम। तो कुंभ मेला में जो भी लोग डेथ किए हैं उनके प्रति मैं काफ़ी दुख व्यक्त करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, और उनके परिवार वालों को जो है हिम्मत मिले। बस मैं यही कहूँगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन ये लोग जिन लोगों ने शादी नहीं की है, जिनके बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है, वो क्या जानेंगे औलाद का दर्द क्या होता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ख़ास तौर से वोट के टाइम में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।